इंग्लिश का पूरी तरफ बोलबाला है, पहले से रहा है। हमारा स्कूल भारती निकेतन हिंदी मीडियम का था। उसमें मैं तो 85 में पास आउट हुआ था। बहुत स्ट्रेंथ थी, 1200-1500 के करीब छात्र इसमें हुआ करते थे। तो इसका राज क्या था? ऐसी हाँ, क्या नई चीज, नया विचार, नई सोच, डिसिप्लिन, क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसी चीज थी जिससे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे और अपने बच्चों को भट्ट सर के पास भेजते थे? हाँ आलोक, अंग्रेजी माध्यम के मैंने विद्यालय चलाए, तो वहां पर मैंने बच्चों से सीखा कि अंग्रेजी किस प्रकार सीखते हैं। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शिक्षक क्लासरूम में अंग्रेजी ना पढ़ाएं पर बच्चे पढ़ें। तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो आजकल मैं जो जिस बिंदु पर चल रहा हूं कि हाउ टू लर्न इंग्लिश विदाउट द असिस्टेंस ऑफ ए टीचर। तो भाषा जब भी कोई बालक सीखता है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे तेलुगु, तमिल, मलयाली हो, वो घर में माताओं से सुनता है, वातावरण से सुनता है, शब्दों को उनको अपना लेता है। तो मैंने निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजी को भी पहले सुनो, फिर उसको समझो, फिर उसको बोलो। तो एक बालिका यहाँ पर, उसने सबसे पहले नमक को सुना कि नमक लाओ। छोटी बालिका 1 साल की, और वो नमक ले आती थी। नमक फिर वो टच उसको टेस्ट करती थी, तो वो नमक को नमक ना कहकर मनक कहती थी और वो समझती थी। तो उसकी भाषा में नमक जो है मनक था। तो बच्चे जैसा सुनते हैं वैसा समझकर फिर बोलते हैं, तुतलाते बोलते हैं। तो उनके उच्चारण हमें नहीं सुधारना है। वहां जो बालक कहे तोतरी बाता, माता पिता मुदित होते हैं उसमें, तुलसीदास जी ने कहा है। तो हमने बच्चों को अंग्रेजी पहले सुनाया, उसके बाद उन्हें समझी, उनसे कहा कम हियर, वो आ गए। उनसे कहा सिट डाउन, बैठ गए। फिर वो भी बोलने लगे कम हियर और सिट डाउन। तो पहले भाषा को सुनो, फिर समझो, फिर बोलो। बाद में आखिर में पांच पांच स्टेज जो है उसकी चौथी, वो है अंग्रेजी को पढ़ो और बाद में सबसे अंत में लिखो। आज स्कूलों में पहले लिखना पढ़ना पहले सिखाया जाता है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, पर वो जैक कौन है, हिल क्या है, उसको लिखा जाता है ए फॉर एप्पल। एप्पल क्या है वो नहीं जानते, ए लिख देते हैं। आर फॉर रैबिट, उनसे कहो ये खरगोश है तो बोले नहीं खरगोश नहीं है, रैबिट है। तो वो जो सुनते हैं उसको याद करते हैं। तो हमने ये फार्मूला बनाया कि अंग्रेजी सीखने के लिए पहले अंग्रेजी सुनो, फिर समझो, और अगर समझ में नहीं आया तो डिक्शनरी तुम्हारे पास है, मीनिंग्स देखने के लिए डिक्शनरी से पूछ लो। तो आपके 2 गुरु हैं, एक मैडम डिक्शनरी है और एक सर हैं ऑल इंडिया रेडियो, उससे आपको उच्चारण सीखने को मिल जाएंगे। अंग्रेजी को पढ़ो, सुनो, स्पेलिंग समझ में ना आए तो डिक्शनरी में देख लो, और उसके बाद में उच्चारण समझना है तो ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज बुलेटिन सुनो। तो समाज से भी जुड़ोगे और अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखोगे। आज आप सब लोग अंग्रेजी स्वयं पढ़े हैं, क्लासरूम में नहीं पढ़े हो। जो आप अंग्रेजी बोलते हो, सब लोग बड़े बड़े पदों पर गए हैं, मर्चेंट नेवी में गए हैं, कलेक्टर बने हैं, कर्नल और ब्रिगेडियर बने हैं। तो उनने अंग्रेजी स्वयं होकर के सीखी। क्लासरूम में क्या अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? इस तरह से मैं भी यहाँ पर भारती निकेतन में पीपल के पेड़ के नीचे घास पे बच्चों को बिठा कर, कोई दरी नहीं, कोई डेस्क नहीं, तुम्हें याद होगा, तुम भी उस क्लास में रहे होगे, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाता था। खुली हवा में, बंद कमरों में नहीं। बंद कमरों में दिमाग बंद हो जाते हैं। आप खुद पढ़ाते थे? मैं खुद पढ़ाता था। वहां कोई किताब नहीं, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, हम बोलते थे, बच्चे सुनते थे। श्रवण के उस समय के भट्ट सर काका जी हमारे और आज के भट्ट सर बहुत अंतर हमको नजर आता है। उस समय बड़े स्ट्रिक्ट, अपनी बात को रखने वाले, एक वेल डिसिप्लिन लोग, बच्चे डरते थे उनसे, और आज इतने सहज, इतने प्यारे। ये अंतर कैसे ये हुआ, मतलब उसके कैसे अंदर जो है उसका ही विकास होगा। उसके अंदर जो खुशबू है, गुलाब नहीं आएगी, गेंदे में वो खुशबू नहीं आएगी। तो मैंने सोचा बच्चों को अपने आप बढ़ने दो, अपनी बात उन पर थोपो नहीं। तो जब मैंने उनको स्वतंत्र छोड़ दिया, आजाद छोड़ दिया, उसमें से चित्रकार बने, उससे गायक बने, उससे मूर्तिकार बने, उससे मिलिट्री में गए, उससे व्यापार किया। तो व्यापार करने वाले मेरे विद्यार्थी आज करोड़पति हैं। चाय बेचने की दुकान से उन्होंने शुरू किया था, चाय बेचते थे, आज वो करोड़पति है, करोड़पति है।
वो दान दक्षिणा भी देते हैं। उनके नामों का क्या उल्लेख करूं, ऐसे 3-4 विद्यार्थी जो यहाँ व्यापार में है पर वो करोड़पति है। एक विद्यार्थी ने अभी दुर्गा जी का उत्सव मनाया, तो उसकी बनाई हुई दुर्गा पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम आई है। 11 लाख रुपया उसने उस पर व्यय किया। राम बाबू शर्मा वो हमारा आज वो हमारी समितियों में है। आपके एक स्वयं आप हो, आपको मैंने कभी डांटा नहीं, कभी गुस्सा किया नहीं। ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जिनको केवल प्यार मिला। तो शिक्षक सबसे पहले मुस्कुराए, प्यार ने डांट डपट ना करे, इस निष्कर्ष पर मैं बाद में पहुंचा। पहले डांटता था, डपटता था, अपनी बात को थोपता था। अब मैंने उनको आजादी दी है कि वो अपनी बात को कहें, मैं आपकी बात ज्यादा सुनता हूं। जिंदगी की एक ऐसी बात जिसने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी हो, जब आप बहुत प्रसन्न हुए हो, बहुत अच्छा लगा हो आपको? हाँ, एक बालक, उसकी शादी हुई, हर एक बालकों की होती। तो उस बालक की जब शादी हुई तो निमंत्रण पत्र लेकर आया और बोलने लगे आपको बारात में चलना है। तो मैंने कहा बारात में तो नहीं चल पाऊंगा, पर जब बहू ही तुम लेकर आओगे। कहाँ से लाओगे? बोले दिल्ली बारात जाएगी, दिल्ली से लेकर आऊंगा। तो हमने कहा ठीक है, जब लेकर आओगे तो ये बताओ कि स्टेशन पर भोपाल के उतरोगे तो उसको टैक्सी में लाओगे घर, कि किसी की कार मांग के लाओगे घर? तो लेकर कार बहुत है, जिससे कहेंगे उसकी कार आज। हमने कहा नहीं, अपनी कार में आना चाहिए, तुम कार पहले खरीदो फिर बारात लेकर के जाओ। तो उस बालक ने एक ओमनी मारुति वैन खरीद करके शोरूम से सीधे मेरे पास चलाया। बोले बैठो इसमें, और उसने कार में मुझे घुमाया, उबड़ खाबड़ मैदान में घुमाया। फिर हम उस कार को मंदिर ले गए, वहां पर मैंने उस पर स्वस्तिक बना करके फूल चढ़ाकर पूजन की। और वो बालक भी आज करोड़पति है। उसका नाम मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा क्योंकि नाम सुन के उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसका नाम नहीं उल्लेख करूंगा। पर आज वो कॉलेज खोल रहा है। कभी मैं उससे कहता था कि यहाँ पॉलिटेक्निक खोलो, आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा है। एक संस्था का वो डायरेक्टर है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। मेरे बारे में आप कह रहे हो। मैं नाम नहीं उल्लेख करना चाहता था। ये मेरे जिंदगी का बहुत खुशी का दिन था। और भी ऐसे प्रसंग आए हैं जब बच्चों ने मुझे खुश किया है, मेरे बालकों ने मुझे खुश किया है। जब शुरुआत हुई थी, एक कंप्यूटर मैंने सबसे पहला लिया था, उसका उद्घाटन करने के लिए मुझे जी आए थे, आप दोनों आए थे और उसकी शुरुआत की थी आपने। वो आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इंडिया लेवल पे नाम जाता है। हाँ, मुझे तुम्हारा गौरव है, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ आलोक। हाँ, हाँ। आज के जो शिक्षक हैं और जो बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही कहूंगा कि भारतवर्ष में शिक्षक और शिष्य, गुरु और शिष्य, इनकी परंपरा बड़ी मजबूत रही है। भगवान कृष्ण भी राजा के बेटे होकर सांदीपन के आश्रम में जब पढ़ने आए तो सुदामा को साथ में लेकर भिक्षावृत्ति करने जाते थे, लकड़ियां इकट्ठी करने जाते थे। राजा के बेटे और निर्धन व्यक्ति भी वो एक साथ पढ़ते थे और गुरु लोग उनको प्यार देते थे। सबसे पहले प्यार, शक्ति भी करते थे पर प्यार बहुत मिलता था। आज शिक्षा के क्षेत्र में गुरुओं का प्यार खत्म हो गया, शिष्यों का उनके प्रति आदर खत्म हो गया। ये दो धागे जो हैं, एक गुरुओं का प्रेम स्नेह और दूसरा शिष्यों का उनके प्रति आदर जो प्रतिक्रियात्मक है, ये टूट गए हैं। ये जुड़ना चाहिए। शिक्षक पहले उनको प्रेम करें, तब वो बच्चे उनको आदर करेंगे। उनके व्याख्यान उपदेश बच्चों पर असर नहीं करते हैं, पर उनकी जीवन शैली उन पर असर करती है। तो हमारे शिक्षक लोग अपनी जीवन शैली को सुधार लें तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। जीवन शैली को, वो रामायण और भागवत तो बाद में है, पहले अपने अध्यापक की जीवन शैली देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। तो ऐसा हो तो बात बन जाए। यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। हाँ, फिर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जरूर जरूर जरूर।